माँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसोई में आकर बिना पूछे मेरी सास की कुल्फी खाने की? ये मैंने उनको सरप्राइज देने के लिए बनाया था और तुमने झूठा कर दिया। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने एसी वाले कमरे में नहीं जाने दे रही थी, वहां पर भी गड़बड़ कर देती तो। तुम लायक नहीं हो अपनी अमीर बेटी के ससुराल में आने की। अब दावत करने से पहले चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी। दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी अब। त्रिशा, मुझे तो लगा था तू मेरे साथ बहुत सारी बातें करेगी, पर तू तो शादी के बाद बहुत बदल गई है। तेरे लिए मिठाई लाई थी, तू तो ये भी नहीं लेगी, सस्ती मिठाई जो है। ठीक है, तेरी सास का जन्मदिन तुझे मुबारक हो, मैं चलती हूँ। सुलोचना रोते रोते वहां से निकलकर अपनी गरीब बेटी के घर पहुंच जाती है। उसे देखते ही पसीने में भी मधु गले लगा लेती है। माँ तो माँ गई। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत याद आ रही थी। अब मैं आपको यहाँ से 2 दिन से पहले तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल सही कह रही बहन जी आपकी बेटी। आइए अंदर बैठ जाइए, पंखा चल रहा है। जी मधु, तुम मुझसे चिपक मत, मैं गर्मी में पसीने में भीगी हुई हूँ ना। तो क्या हुआ, पसीना ही तो है, कोई गोबर थोड़ी है जो आप मुझे इस तरीके से कह रही हैं। ये सुन सुलोचना को अच्छा लगता है और त्रिशा का बुरा व्यवहार याद आ जाता है। वहीं मधु अपनी माँ को कमरे में अच्छे से बिठाती है, पंखा चलाती है कि थोड़ी देर में लाइट चली जाती है। ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। ये नहीं माँ, गर्मी में अभी आई हैं तो कुछ देर चल लूं। कोई बात नहीं माँ, अभी पंडित जी को आने में टाइम है। चलो बाहर आम के पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाओ, बहुत ठंडी हवा लगती है उसके नीचे। ठीक है। मधु आंगन में आम के पेड़ के नीचे खटोला बिछा देती है, फिर नलका चलाकर ठंडे पानी से अपनी माँ के हाथ पैर धुलवा देती है और ठंडे पानी की तौलिया भी सर पर रखवा कर खटोले पर बिठा देती है। अब बताओ माँ, आपको कैसा लग रहा है? क्या बोलूं, तूने तो मेरी गर्मी की सारी थकान ही उतार दी। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे माँ देखो, मेरे ससुराल के आंगन में आम का पेड़ भी है। मैं आपके लिए ताजे ताजे आम काट कर लाती हूँ और इसका हाथ से गूदा निकाल कर जूस भी बनाती हूँ। देखा बहन जी, आपकी बच्ची दिन रात गर्मी मिटाने में लगी रहती।